जय हिंद दोस्तों। इंडिया वर्सेस अफगान के मैच में जो T20 हुआ था, ओडीआई था, तीसरा मैच हुआ था, उसके अंदर जो सुपर मैच के दौरान के अंदर रोहित शर्मा के ऊपर चीटिंग का जो आरोप लगा है, वो आरोप निराधार है या सही है, ये हम आपको स्पष्ट इस वीडियो में सुनाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से ये आरोप सही है या गलत है। निर्णय करना आपके हाथ में है। लेकिन अगर हम बात करें कहीं ना कहीं आरोप कैसा भी हो, लेकिन इंडिया वर्सेस अफगान के बीच में शानदार थर्ड T20 हुआ था और उसके अंदर शानदार मैच हुआ। जो कहते हैं कि पहली बार इतिहास के अंदर 2 सुपर ओवर हुए और उसके अंदर शानदार जीत हुई। अगर हम बात करें, रोहित शर्मा ने ज़बरदस्त शानदार पारी खेली और 200 और रिंकू सिंह की पार्टनर की वजह से 212 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। बहुत ही उम्दा पारी कह सकते हैं इसको, इससे अच्छी उम्दा पारी शायद नहीं हो सकती। और इसी के साथ ही अफगानिस्तान भी 212 पे ही मतलब कि ये मैच टाई कर दिया। फिर रोमांचक मैच शुरू होता है सुपर ओवर का। सुपर ओवर के अंदर पहले ही ओवर के अंदर जब अफगानिस्तान ने मतलब कि पहले बैटिंग की और 16 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। 6 गेंदों का मैच होता है सुपर ओवर के अंदर। तब उस टाइम जब रोहित शर्मा बैटिंग के लिए होते थे, तो रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में, और एक ही ओवर का होता है, पहली बॉल में छक्का मार दिया। फिर दूसरे बॉल पे उन्होंने चौका मार दिया, 10 रन हो गए। फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल थे, यशस्वी जायसवाल ने ज़्यादा खास नहीं बना पाए, फिर रन लिया तो 11 रन हो गए। फिर एक सिंगल रन लिया तो 12 रन हो गए। फिर उसके बाद फिर 2 रन हुए। 14 रन होने के बाद जब लास्ट गेंद बची थी, तो लास्ट गेंद पे क्या हुआ कि मतलब कि रोहित शर्मा ने अपना जो कहते हैं कि अपना आईक्यू लगाया और जो नियम होता है आईसीसी का, उसके हिसाब से वो चले और उन्होंने पहले ही लास्ट गेंद पे अपने आप को रिटायर्ड हर्ट कर लिया और वो पवेलियन के बाहर चले गए, क्योंकि उनको 2 गेंदों पे, एक गेंद पे 2 रन चाहिए था, जिसमें रिंकू सिंह को उन्होंने वापस बुलाया और रिंकू सिंह को बोला कि रिंकू, अगर यशस्वी जायसवाल सिंगल रन लेंगे तो मतलब कि 2 रन भागेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे। 16 रन का विशाल स्कोर है, तो 16 रन चाहिए थे, 15 रन अफगानिस्तान ने बनाया था। अब क्या कहता है नियम कि अगर कोई बैटर बीमारी, चोट या किसी हेल्थ समस्या से रिटायर होता है तो वे रिटायर्ड हर्ट माना जाता है। कि अगर कोई बीच मैदान के अंदर बीमारी, चोट या किसी हेल्थ समस्या से आ जाए तो उसको रिटायर्ड होता है, मतलब कि वो रिटायर होता है, रिटायर हर्ट माना जाता है उसको। पारी में फिर से बल्लेबाजी भी कर सकेगा अगर बैटर फिर से बैटिंग करना चाहे तो। जो रिटायर हर्ट होता है वो फिर से, जो नियम है वो नियम ये बता रहा है कि एमसीसी सुपर पावर का जो क्या नियम है, नहीं आ सकता तो उसे रिटायर्ड नॉट आउट ही माना जाएगा। मतलब कि जो बीमारी और चोट के कारण अगर वो बाहर चला गया है और उसके बाद फिर बल्लेबाजी के लिए वो आता है तो वो नॉट आउट है, रिटायर्ड नॉट आउट ही माना जाएगा, यानी कि फिर बल्लेबाजी कर सकता है। दूसरा नियम ये बोलता है कि अगर कोई बैटर इसके अलावा किसी और कारण से पवेलियन लौटता है तो उसे रिटायर्ड आउट माना जाता है। रिटायर्ड आउट माना जाता है अगर कोई बैटर माना जाएगा, यानी कि बैटर पारी में फिर से बैटिंग नहीं कर सकता। लेकिन हालांकि अगर विपक्षी टीम का कप्तान परमिशन दे दे तब जरूर रिटायर आउट हुआ खिलाड़ी बैटिंग करने आ सकता है। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर वो विपक्षी टीम का हो सकता है, तो इसमें जो नियम जो लास्ट वाला ये बोलता है कि अगर विपक्षी टीम ने अगर बोल दिया कि हाँ वो कर सकते हैं, तो एक सुपर ओवर के अंदर आउट बैटर दूसरे सुपर ओवर में बैटिंग नहीं कर सकता। ये सुपर ओवर का नियम है कि जो पहले सुपर ओवर में बैटिंग किया है वो दूसरे सुपर ओवर में बैटिंग नहीं कर सकता, यानी कि जब दूसरा सुपर ओवर चालू होता है तो वही बल्लेबाज सेम बल्लेबाजी नहीं कर सकता। रोहित पहले सुपर ओवर में रिटायर्ड आउट हुए थे और उसके बाद पहले सुपर ओवर में रिटायर्ड आउट हुए थे, फिर उसके बाद दूसरे सुपर ओवर में वो खेलने आ गए हैं। तो अब इसमें जो विपक्षी टीम के नियम अनुसार है, जो अगर विपक्षी टीम ने नियम के अनुसार दूसरे सुपर ओवर में बैटिंग का हक नहीं था, लेकिन अगर दूसरे विपक्षी टीम ने अगर उनको ठीक है कर सकते हैं, अगर उन्होंने इजाज़त दे दी तो फिर वो कर सकते हैं। मतलब कि दूसरी टीम अगर ये बोल दे कि नहीं है, हमारी परमिशन है, अगर दूसरा बैट्समैन कर नहीं सकता तो कर सकता है। बावजूद इसके वे बैटिंग करने आए और 11 रन भी बनाए। तो इसके बाद वो सुपर ओवर के बाद, उसके बाद जो उन्होंने दूसरे ओवर के अंदर भी आए थे और उसके अंदर 11 रन भी बनाए। दूसरे सुपर ओवर में रोहित की पारी जीत हार का अंतर पैदा कर गई। तो अब ये चीज़ पूरा नियम के अनुसार ये गलत है, लेकिन इस पे जब इंडिया जीत गई है तो किसी का ध्यान नहीं है। अगर विपक्षी टीम ये बोल दी है कि हाँ हमने परमिशन दिया था, तो बिल्कुल कंफर्म है, ये हो सकता है, बिल्कुल है, शानदार है। तो अब देखते हैं कि इसमें कहाँ रोहित शर्मा कैसे भी हो, ये मैच तो उन्होंने T20 का शानदार
पूरी सीरीज अपने नाम कर ली है। तो बहुत ही ज़बरदस्त शानदार रोहित शर्मा की बैटिंग रही है।